हमारे बच्चों को अगर सही से पढ़ाई मिलती, अगर बच्चे को खाने को मिलता, कॉलेज मिलती, शिक्षा मिलती, तो यहाँ क्यों आते? इतने धूप में मरने के लिए थोड़ी ना आते सर, नहीं आते। दहशतगर्द ही यहाँ पे सारे खड़े हुए हैं और मैं खुद एक दहशतगर्द हूँ। मैं मानता हूँ 1 लाख स्टूडेंट होंगे जो दिल्ली में बैठे होंगे जिन्होंने नीट पेपर का एग्जाम दिया है। क्या 1 लाख में से 1000 की भी क्षमता नहीं जो यहाँ पे आकर बात कर सके? नमस्कार, इस समय मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पर, जहाँ सीजेपी का लगातार 5वें दिन आंदोलन जारी है। अभी कल शिक्षा मंत्री का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा है वो दहशतगर्दों की बी टीम है। तो यहाँ पर मैं लोगों का व्यू जानना चाहूँगा कि इस जो शिक्षा मंत्री का बयान आया है उस पर लोगों का क्या कहना है। आइए चलते हैं। कितने देशों में हमारे बच्चे बेरोजगारी घूम रहे हैं, हमारे बच्चे के पढ़ाई का है समय है, तो आज उन्होंने पढ़ाई से मना कर दिया। तो ये क्या कर रहे हैं? देश के बढ़ावा ही दे रहे हैं ना। रोज बलात्कारी, रोज परेशानी, कितने लोग जूझ रहे हैं बेरोजगारी से। तो इनको अपना इस्तीफा देकर और अपना यहाँ आकर ये बच्चों के लिए, स्कूल के लिए उनको देना चाहिए। आप कहाँ से आए हो? मैं खोड़ा गाजियाबाद से आई हूँ। मैं इन लोग बच्चों को समर्थन में, क्योंकि हमारे ये सब बच्चे हैं और बच्चे को कॉलेज स्कूल जरूरी है ना, शिक्षा बहुत जरूरी है। रिक्शा वाला का बच्चा रिक्शा ही थोड़ी चलाएगा, नहीं, उसको भी हक बनता है ना कि वो भी इंजीनियर पढ़ सके, पढ़ाई लिखाई पर डॉक्टर बने, अफसर बने। मगर ऐसा नहीं है, गरीब के मजदूर के बच्चे तो कुछ बन ही नहीं पा रहे हैं। खाली बड़े के पूंजीपति के ही बच्चे पढ़ेंगे क्या? हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जो शिक्षा मंत्री हैं वो तो इनको दहशतगर्दों की बी टीम बता रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वो दहशतगर्दों की बी टीम है। हमारे बच्चों को अगर सही से पढ़ाई मिलती, अगर बच्चे को खाने को मिलता, कॉलेज मिलती, शिक्षा मिलती, तो यहाँ क्यों आते? इतने धूप में मरने के लिए थोड़ी ना आते सर, नहीं आते। गाजियाबाद में ये हालात है जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, रोज बलात्कार, रोज चक्कू पेशना, ऐसी हालतें हैं कि मैं क्या बताऊं, बता नहीं सकती। मगर हमारी सरकार इतनी निकम्मी है कि मजदूर की बात सुनने को राजी नहीं है। और जब मजदूर नहीं रहेंगे तो ये भी नहीं रहेंगे। मजदूर रहेगा तभी ये देश रहेगी, नहीं तो नहीं रहने वाला। जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा है, वो दहशतगर्दों की बी टीम है, इस पर क्या कहना चाहोगे आप? दहशतगर्द ही यहाँ पे सारे खड़े हुए हैं और मैं खुद एक दहशतगर्द हूँ। सरकार हर उस जो भी अपने हक और अधिकार की लड़ाई को उठाने का काम करता है, जो देश के मुद्दों के लिए बात करता है, सरकार मौजूदा जो सरकार है उसको देशद्रोही और दहशतगर्द के नाम से ही पुकारती है। बोल भी वो लोग रहे हैं ना जो इस देश का कबाड़ कर चुके हैं। और आप ये देखो कि कौन से मिनिस्टर बीजेपी के काम कर रहे हैं। रेलवे मंत्री, इतने रेलवे हादसे हो गए। और आप अभी तो देखो ना, अभी ये तो मौत यहाँ पे 18 मौतें हुई हैं। और पिछले इसी जून में यूपी में लखनऊ में कल घटना हुई। इससे पहले ही घटना दिल्ली में हो चुकी थी। उसके बावजूद भी कोई देखरेख करने वाला नहीं है। और योगी आदित्यनाथ भाषण दे रहे थे वहां से, बोले कि मुझे जाना पड़ेगा, इमरजेंसी है। आप क्यों नहीं? और अभी तक अगर चलिए मान लेते हैं कि इमरजेंसी था, नहीं पता था आपको, तो अभी तक तो पूरे यूपी में एक संदेश जारी हो जाना चाहिए था कि जितने भी स्कूल चल रहे हैं, लाइब्रेरी चल रही हैं, उनके ऊपर एनओसी की आप बताओ कि कितनी सेफ्टी है। होता है दिल्ली में और सोते रहते हैं यूपी में। देश में जब भी कोई इस तरह की घटना होती है तो सरकारें जब एक्शन में आती हैं जब वो घटना घट चुकी होती है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, सरकार सीखने के लिए बनी ही नहीं है ना। सरकार सीखती कहाँ है? और सरकार सिर्फ अभी जो आपने बोला कि धर्मेंद्र प्रधान ने जो बयान दिया है, उनकी बेटी पढ़ी विदेश से। बीजेपी के सारे नेताओं के लगभग बेटियां विदेश में पढ़ रही हैं। राजनाथ सिंह के बेटे पढ़ चुके हैं विदेश से, लेकिन उनको क्या फर्क पड़ना है? ना वो डॉक्टर बनते हैं। आप देखना सबसे ज्यादा उनको वो लॉ करते हैं, सबसे ज्यादा लॉ करते हैं, क्योंकि लॉ करने पर ना मीडिया, पब्लिक पॉलिसी, इंटरनेशनल मीडिया में ना आपको पहचान मिलती है, इसलिए वो लोग करते हैं। और हमारे देश में लोग डॉक्टर की पढ़ाई करें। अभी कोविड में कैसा हालत था? कोविड में लाखों लोग मरे, किसके कारण मरे? डॉक्टर और ऑक्सीजन के कारण। डॉक्टर चेकअप करने नहीं जा रहे थे और ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहा था। आज बता दो, आज कोविड आ जाए और आज यहाँ पे दिल्ली में ही या दिल्ली के आसपास एनसीआर में इलाके में लोग ना मरे, ऐसा हो ही नहीं सकता। नीट एग्जाम लीक हुआ, उसकी वजह से 12 से 14 बच्चों ने जो सुसाइड किया है, 18 हो गए, 18 संख्या बढ़कर उनकी हो गई है। तो लेकिन शिक्षा मंत्री का आरोप, जो इसके खिलाफ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, तो उनका कहना यह है कि वो दहशतगर्द हैं। तो इसकी जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री की है या किसी और की? इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर देना चाहोगे? क्योंकि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा जो सीजेपी मांग रही है, क्या शिक्षा मंत्री के इस्तीफा देने से इस समस्या का समाधान हो सकता है? मैं मानता हूँ 1 लाख स्टूडेंट होंगे जो दिल्ली में बैठे होंगे जिन्होंने नीट पेपर का एग्जाम दिया है। क्या 1 लाख में से 1000 की भी
क्षमता नहीं जो यहाँ पे आकर बात कर सके। मैं मानता हूँ कि चलिए आप जो करना चाहे सोच लीजिए कि जो कांग्रेस जनता पार्टी है वो होगी किसी के फंड पे चलने वाली, तो आपकी जिम्मेदारी है ना, आपकी सरकार, आप चेक करा लो किसकी फंड पे चल रही है। शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि ये दहशतगर्दों की टीम है, यहाँ जो आंदोलन कर रहे हैं ना वो आतंकवादी है, दहशत। गलत तो बोल रहे हैं, खुद जो कर रहे हैं वो अपने आप को नहीं देख रहे कि वो क्या कर रहे हैं। बच्चे लोग को पढ़ाई लिखाई के इतना अत्याचार करते हैं, 10-5 मिनट लेट होता है तो उसको जो वो लोग कर रहे हैं जाने नहीं देते हैं, एंट्री नहीं देते हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो भी तो हमारे साथ ही जो हमको उल्टा बता रहे हैं ना कि ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो वो भी तो वही है, वो कौन से देशवादी हैं। जिन बच्चों ने सुसाइड किया है उनके बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि उन्होंने जब परीक्षा दोबारा से 21 जून को होनी थी और परीक्षा रद्द हो गई, उसके बाद लगभग 18 बच्चों ने आत्महत्या कर ली दोबारा परीक्षा होने की वजह से, तो आप क्या कहना चाहोगे? आप भी एक माँ होगे। बच्चे तो सबको है ना, जैसे मेरा बच्चा वैसे सबके बच्चा, इतना मेहनत से वो बच्चा ने पढ़ाई किया, कितनों सालों लगता है पढ़ाई करने में, कितना दिमाग लगता है, क्या पड़ता है उसके लिए, माँ को बाप को क्या क्या नहीं करना पड़ता है बच्चे के पीछे। अपना गांव छोड़ के भी यहाँ पे आके दिल्ली में आके नौकरी करके बच्चे को पढ़ाई लिखाए, और परीक्षा के जब टाइम आता है बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं, डिसीजन निकलने वाला है तो होता है, तो पता नहीं बड़े बड़े नेता लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं, बच्चे को डिसाइड कर देते हैं अच्छे पढ़ाई में भी कि चलो तुम्हारा बच्चा ये है ये वो है, पास नहीं हुआ, इससे बच्चे लोग आत्महत्या करते हैं। तो इसके लिए जो संघर्ष होगा हम लोग को करेंगे, चाहे जो हो, सर कटाएंगे लेकिन सर झुकाएंगे नहीं, क्योंकि मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि किस तरह यहाँ पर माँ आ रही हैं, छात्र आ रहे हैं, भारत के हर बूढ़े बुजुर्ग नागरिक यहाँ पर आंदोलन को समर्थन देने के लिए आ रहा है और अपने लोग विचार रख रहे हैं और इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। तो ऐसी खबरों के साथ बने रहिए। मैं राहुल कुमार, जन जी वॉइस के साथ, धन्यवाद।